ठीक है, चलो कंटिन्यू किया जाए जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए आपका गाज़ा पीस समिट। तो यूएसए इजिप्ट को होस्ट किया था। ट्रम्प 20 पॉइंट प्लान डज नॉट गारंटी टू स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है, गाज़ा पीस समिट। हाँ ठीक है, वेस्ट बैंक आपका पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का है। इजरायली सेटलमेंट्स है वेस्ट बैंक में। तो लाइन सब समझो इजराइल और इसमें, ठीक है। तो बेसिकली जब आप देखिएगा, जो ग्रीन लाइन है इजराइल को वेस्ट बैंक से अलग कर रहा है। तो आप देखिएगा वेस्ट बैंक और इजराइल, इसके बीच में है आपका ग्रीन लाइन। ठीक है, तो ग्रीन लाइन क्या है? इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में जो सीज फायर हुआ है, ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, सबसे पहला चीज। ब्लू लाइन आपका इजराइल और लेबनान के बीच में, ये ब्लू लाइन है इजराइल और लेबनान के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है येलो लाइन। तो येलो लाइन यूएस ब्रोकर डिमार्केशन है विद इन गाजा, गाजा में। तो यहाँ पे येलो लाइन है। ठीक है, येलो लाइन। पर्पल लाइन है द सी स्क्वायर लाइन, बट बिटवीन इसराइल एंड सीरिया, गोलन हाइट्स में पर्पल लाइन है। ये जो गोलन हाइट वाला एरिया है, यहाँ पे पर्पल लाइन है। पर्पल लाइन लेबनान के साथ ब्लू लाइन, ये आपका वेस्ट बैंक के साथ ग्रीन लाइन, और गाजा स्ट्रिप के साथ आपका गाजा के साथ क्या है, गाजा स्ट्रिप के साथ येलो लाइन। ठीक है, तो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर समझिए। तो 14 किलोमीटर है। ओनली बॉर्डर गाजा इजिप्ट के साथ है। तो गाजा का जो बॉर्डर लग रहा है इजिप्ट के साथ, ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। कंट्रोल ओवर दिस इज द प्राइमरी स्टम्बलिंग ब्लॉक इन पीस टॉक्स, बिकॉज इट प्रिवेंट्स स्मगलिंग। ठीक है, तो गाजा का जो बॉर्डर लग रहा है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। ठीक है, पैलेस्तीन जो है नन परमानेंट परमानेंट नन मेंबर परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, तो गाजा फ़लस्तीन बैठ रहा है यूएन बॉडीज़ में। ठीक है, तो आईएईए का 20 ईयर ब्रीच। तो 2015 न्यूक्लियर डील था, ईरान इज नाउ ऑपरेटिंग आउटसाइड द ब्रेकआउट टाइम। तो आईएईए का 20 ईयर दिस सजेस्ट ए टोटल कोलैप्स ऑफ 2015 न्यूक्लियर डील हुआ था आपका ईरान के साथ, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, तो जो सलम एक सेल्फ डिक्लेरेशन हुआ था टू स्टेट, ये गारंटी नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन अजय आपका 2023 में हुआ था। ऑपरेशन सिंधु, तो ऑपरेशन अजय ऑपरेशन सिंधु एक ही काम कर रहा है। ठीक है, ईरान इसराइल से। ठीक है, ऑपरेशन अजय ऑपरेशन सिंधु। हाँ, फ़लस्तीन परमानेंट ऑब्जर्वर है, 140 कंट्री किया है। यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी किया है। फ़लस्तीन के पास अभी परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है, परमानेंट ये कंट्री नहीं है। ठीक है, तो मोराग एक्सिस, ना याद नहीं रखना क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है। गोलन हाइट पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पूछ सकता है, मोराग एक्सिस पूछ सकता है। मोराग एक्सिस आपका नेवल रूट होगा रेड सी में। तो मोराग एक्सिस तो हाँ इसराइल, मोराग एक्सिस रेड सी में। ठीक है, और क्या ही पूछा जाए। मोराग एक्सिस, गल्फ ऑफ अकाबा है यहाँ पे, जॉर्डन यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, गाजा है, इसराइल है, यहाँ वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक इधर डेड सी में है। डेड सी आपका बस इसराइल और जॉर्डन के बीच में है डेड सी। जॉर्डन रिवर है, सीरिया है, ऊपर लेबनान है, याद रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना याद रहेगा, हो जाएगा काफ़ी है। टू स्टेट सॉल्यूशन इसराइल के लिए है। इसराइल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अरब स्टेट के साथ बनाया है, अरब पीस इनिशिएटिव यूएई के द्वारा है। ठीक है, गाजा में हमास यहाँ फेमिन डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, यूएन डिक्लेयर किया है फेमिन। ठीक है, और मोराग एक्सिस भी याद रखना है। और क्या ही है, बाल्फोर डिक्लेरेशन, अब्राहम अकॉर्ड 2020 में हुआ था। ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड, ये सब आपका इसराइल सीरिया इसराइल वाला है। ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन,
मिडनाइट हैमर तो आपका यूएस का है जो ये किया। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान किया। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन आपका ईरानियन न्यूक्लियर साइट को बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को। राइजिंग लायन इसराइल का ऑपरेशन है। फिर उसको ट्रू प्रॉमिस ईरान का है। और मिडनाइट हैमर आपका यूएसए का है। ठीक है, एक बार ये इमेज देख लीजिए। ईरान देखिए, ईरान के ऊपर है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के नीचे है ईरान। ईरान के बगल में है इराक। यहाँ पे आपका कुवैत है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। ये आपका यहाँ पे बहरेन है, कतर है, यूएई है, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, इधर जॉर्डन, सीरिया, इजराइल। ये आपका हमास, गाजा स्ट्रिप और ऊपर गोलन हाइट, सिप्रस, टर्की। खेला हो गया यहाँ तक, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो जाग्रोस माउंटेन आपको याद रखिए, यहाँ पे है, ईरान में है। तो ओमान। हाँ, यूएस का हेडक्वार्टर सब याद रखिए भैया। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर आपका यूएस का कतर में है, लार्जेस्ट मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूशन में। तो कतर में आपका अल उदेद एयरबेस। ठीक है, अल उदेद एयरबेस आपका कतर में है। ठीक है, फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है यूएस सेंट्रल कमांड का और कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, सेंटकॉम। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है। सबसे पहले कतर में है। फिर आपको याद रखना है बहरेन में। बहरेन में यूएस का फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ठीक है, या स्टेट ऑफ हार्मोड्स में। फिर कुवैत में, कुवैत में आपका कैंप अरिफजान। कुवैत में कैंप अरिफजान है। ठीक है, याद रखना है। टर्की में आ, टर्की में नाटो बेस है भैया। टर्की में नाटो का बेस है, याद रखना है। आ, जो इंक्लिक एयर बेस है, हाउसेस यूएस टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है अंडर ए न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, टर्की में। और इंडियन ओशियन एक्सेस तो डक पोर्ट। India has strategic access to Duck, while the US heavily relies on Thumraid for its Air Force operation. तो ओमान में आपका कैंप जस्टिस आप बोलिए, थमरेट और कैंप जस्टिस। थमरेट कहाँ है? थमरेट और कैंप जस्टिस आपका ओमान में है। ठीक है, डक पोर्ट इंडिया यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि यूएस अपना लार्जेस्ट मिडिल ईस्टर्न बेस इसराइल में है? नहीं, सबसे बड़ा तो आपका कतर में ही है। ठीक है, कतर में है, कुवैत में है, यूएई में है। कतर में अल उदेद एयर बेस सबसे बड़ा है। कतर, कुवैत हो गया, कतर, कुवैत, कतर हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया। ठीक है, द मेन हेडक्वार्टर जो है टाम्पा फ्लोरिडा। अल उदेद इज द ओनली फॉरवर्ड हेडक्वार्टर। ठीक है, ठीक है, बेसिक बेसिक यही याद रखना है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, गल्फ जीसीसी में 6 मेंबर है। ठीक है, जीसीसी का ट्रिक क्या, जीसीसी में ईरान नहीं है, बस यही याद रखो ना, बाकी सब तो है। एन अल असद, तो एन अल असद इराक में है। तो अल उदेद आपका कतर में है, यूएई में नहीं है। तो क्वेश्चन आया हुआ है। इनक्लिर्क टर्की में है। इनक्लिर्क टर्की में है। ठीक है, इनक्लिर्क टर्की में है, याद रखना है। तो फेमस फेमस क्या है इन टर्की में? इनक्लिर्क है, इजमीर है। ठीक है, थुमरेट और आपका कैंप जस्टिस ओमान में है। डाफरा एयरबेस यूएई में है। डाफरा एयरबेस अल उदेद कतर में है। बहरेन में यूएस फिफ्थ फ्लीट है। कुवैत में आपका अरिफजान है, कैंप पेट्रोइट है। तो कैंप जस्टिस ओमान में है, कैंप पेट्रोइट आपका कुवैत में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस है सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी में भी है। इराक में एन अल असद। तो अल उदेद हो गया। अल अरबिल जो है, इनक्लिक टर्की में, इरबिल हो गया इराक में। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएस स्ट्राइक किया था ईरान का लॉन्च पैड्स में। इनक्लिक टकिया में है। अल उदेद आपका कटर में है। फिफ्थ फ्लीट बहरेन में है। हाँ, कैंप जस्टिस ओमान में है। ये सब याद रखना है, सब आया हुआ है क्वेश्चन सब बहुत बार। ठीक है, यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर बहरेन में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर प्रिंस सुल्तान एयरबेस। तो थमरेट एयरबेस, तो थमरेट एयरबेस तो आपका यहाँ पे है ना, ओमान में ही है। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन सब तो आया हुआ है। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व आप देखिएगा तो वेनेजुएला के साथ है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है। मोनरो डॉक्ट्रिन, मोनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो सबसे पहले मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है? द मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 का डॉक्ट्रिन है। तो ओरिजिनली वार्नड यूरोपियन पावर्स अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो 2015 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एब्सोल्यूट हेजिमनी, कि चाइनीज़ और ईरानियन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द यूएस बैकयार्ड से हटाना है। ठीक है। मोनरो डॉक्ट्रिन है 1823 का। ठीक है। एक ओरिनोको बेल्ट है, और वेनेजुएला सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। ठीक है। एक्स्ट्रा हैवी क्रूड है। द ऑयल इज सो विस्कस दैट इट कैन नॉट फ्लो एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। डाइल्यूएंट चाहिए रहता है, थर्मल रिकवरी टू बी एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया रिलायंस सिक्का पोर्ट, जो ग्लोबल रिफाइनरीज है जिसके पास वेनेजुएला का ये करने का कैपेबिलिटी है। ठीक है। ओपेक फाउंडिंग मेंबर में वेनेजुएला भी था, याद रखना है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया के साथ ओपेक में, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया के साथ 1960s में। ठीक है। तो वेनेजुएला क्लेम कर लिया इसेक्विबो रीजन को, 2/3 ऑफ गुयाना। तो वेनेजुएला के बगल में है गुयाना, याद रखना है उसको। वेनेजुएला क्लेम कर लिया था। ठीक है। वेनेजुएला और इनाको, वेनेजुएला के नीचे यहाँ पे गुयाना है, वेनेजुएला के लेफ्ट में। तो गुयाना का ये कैप्चर कर लिया है इसिक्विबो रीजन। ठीक है, 2/3 ऑफ द, ठीक है, इसिक्विबो रीजन। द डिस्प्यूट सेंटर्स ऑन 1899 ऑर्बिटल अवार्ड। तो आईसीजे होल्ड किया लेक माराकाइबो, याद रखिए, वेनेजुएला का ऑयल इंडस्ट्री का सेंटर है। टाइडल बे है कैरिबियन सी में, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लेक है आपका साउथ अमेरिका का। ठीक है। कैरिबियन सी से कनेक्टेड है। ठीक है। सबसे पहले फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ माडुरो, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यूएस ईस्ट कर दिया है सैंक्शन को। अब जो ईरान वार से तो इंडिया वेनेजुएला से मंगा रहा है। चाइना इज द मेंबर ऑफ, ये पूछ रहा है तो डॉक्ट्रिन जो था मोन्रो डॉक्ट्रिन की, भैया जो नॉन रीजनल पावर है चाइना में नाम, इसको हटाइए यहाँ से। ठीक है। क्योंकि वेनेजुएला का लॉन्ग टर्म क्रेडिटर चाइना था। ठीक है। मेजर बायर था क्रूड का। ऑयल वर्सेस गैस रैंकिंग, तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल है पहला नंबर पे, नेचुरल गैस 9 नंबर पे है। ठीक है। वेनेजुएला फाउंडर है ओपेक का। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। फाउंडिंग मेंबर में वेनेजुएला है। तो ईरान, इराक, कुवैत, कतर, कतर, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, 5 देश था। ठीक है। ओरिनोको बेल्ट में आपका एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल आता है। ठीक है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन वेनेजुएला में था। ठीक है। हम्म, बेसिकली ग्रीनलैंड में ऑटोनोमस टेरिटरी है ग्रीनलैंड डेनमार्क का। तो ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम इज द गेटवे फॉर रशियन सबमरीन्स फ्रॉम द आर्कटिक टू अटलांटिक। ठीक है। पिटुफिक स्पेस बेस, थुले एयर बेस, नॉर्दर्न मोस्ट यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। ठीक है। ग्रीनलैंड इज द होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट अनटेप्ड रिजर्व्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो क्वेन जे फील्ड, तो याद कर लो। सबसे पहले तो नुक, नुक काय के लिए फेमस हो रहा है? तो एक ग्रीनलैंड में आपका पिटुफुक स्पेस बेस है, यूएस में, ग्रीनलैंड में है। ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट आपका मिलेगा ग्रीनलैंड में, इसलिए डेनमार्क बाबू मजे में है। ठीक है। तो वहाँ पे कवानिस फील्ड है सदर्न ग्रीनलैंड में, ये यूरेनियम डिपॉजिट के लिए फेमस है। ठीक है। गोल्डन डोम, स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट यूएसए फ्रॉम द लॉन्ग रेंज अटैक। गोल्डन डोम, गोल्डन डोम का बात हो रहा है तो स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। तो जी, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूके, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके, ठीक है। गोल्डन डोम है आपका टेरेस्ट्रियल स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है टू प्रोटेक्ट यूएसए यूजिंग एसेट्स इन ग्रीनलैंड। ठीक है। तो आर्कटिक काउंसिल का बात हो रहा है, तो आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन मेंबर है? तो आर्कटिक काउंसिल को याद करने के लिए कर्ट्सफिन याद कीजिए।
कर्ड से आपका कनाडा, यूएसए, रसिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। कर्ड्सविन आर्कटिक काउंसिल है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो साहेल रीजन याद करना है, तो इसमें क्या है, 10 साहेल रीजन में कंट्री है। सीमा और मनी ने बर्फी खाते हुए चीयर किया। तो सीमा, तो सीमा में याद रखिए सेनेगल और मोरिसियाना। सीमा और मनी, माली और नाइजर। ने, नाइजीरिया। बर्फी, बुर्किना फासो। खाते हुए, चीयर किया, चीयर में चाड, एरिट्रिया। ठीक है। आ, ठीक है। सीमा और मनी ने बर्फी खाते हुए चीयर किया। सीमा हो गया सेनेगल मोरिसियाना, सेनेगल मोरिसियाना। मनी हो गया आपका माली और नाइजर। सेनेगल मोरिसियाना, माली और नाइजर। ने ने हो गया नाइजीरिया। बर्फी हो गया बुर्किना फासो। चीयर हो गया आपका चैड, एरिट्रिया। ठीक है। तो कौन 10 कंट्री है? अ, सेनेगल, मोरिसियाना, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, सूडान, बुर्किना फासो, चाड, सूडान, नाइजीरिया, सूडान, नाइजीरिया, along with नाइजीरिया, गिनी एंड गाम्बिया। ठीक है। ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है? अफ्रीकन यूनियन लेड इनिशिएटिव है। 100 मिलियन हेक्टेयर को बाय 2030। ठीक है। 30% टारगेट ही मेट हुआ है अभी तक। अ, डारफुर बॉर्डर, तो वेस्टर्न सूडान में आपका डारफुर बॉर्डर है। तो डारफुर बॉर्डर में क्या क्या आएगा, तो आपको याद रखना है। जैसे डारफुर वेस्टर्न सूडान में कौन कौन कंट्री है डारफुर में? लीबिया हो गया, चाड हो गया, और आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया। ठीक है। बेसिकली जो कंट्रीज आपको देखना है, तो क्या है, सूडान में ही डारफुर रीजन होगा। सूडान में आपका डारफुर रीजन होगा। सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, ऊपर सूडान के ऊपर इजिप्ट, इजिप्ट के बगल में लीबिया, बगल में चाड, नीचे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये सब याद है, डारफुर रीजन याद रखना है। तो डारफुर रीजन, तो डारफुर रीजन न्यूज़ में क्यों है? अम, जो तुम्हारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से निकल गया है, बुर्किना फासो, माली, नाइजर। ठीक है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ठीक है। यूएन जनरल असेंबली पे क्वेश्चन है, यूएनएससी पे क्वेश्चन है। चार्ड गिनी सूडान खूब हुआ है। ठीक है। ठीक है, साहेल रीजन में आपका याद रखिए सेनेगल, मोरिसियाना, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती। तो साहेल रीजन में होगा। तो साहेल रीजन में आपका ये पूरा यहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है। ठीक है। तो साहेल रीजन में मोरिसियाना, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, एरिट्रिया में जाएगा। ठीक है। इसके बाद अफार ट्रायंगल, तो अफार ट्रायंगल में आपका क्या क्या आएगा? जिबूती, जिबूती, यहाँ पे आएगा इथियोपिया और एरिट्रिया। अफार ट्रायंगल इथियोपिया में है, थोड़ा बहुत ही सा जिबूती में पड़ेगा, एरिट्रिया में पड़ेगा। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली एक्टिव रीजन है अफार ट्रायंगल। तो अफार ट्रायंगल आपका डानाकिल डिप्रेशन जो है अफार ट्रायंगल में है, कतर। ठीक है। अफार ट्रायंगल सूडान में याद रखिएगा भैया। तो आपका बहुत सारा सूडान में तो चल रहा है। अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट सब आपका साहेल रीजन में चल रहा है, माली, बुर्किना फासो, नाइजर। ठीक है। फिर मोजाम्बिक में आपका इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी है। मेडागास्कर आपका एंटी गवर्नमेंट जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है मेडागास्कर में। डीआरसी में M23 रिपल, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हो रहा है। ठीक है। जमजम कैम्प आपका नॉर्दर्न डोफार। तो ठीक है। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड, इसराइल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड।
सोमालिया में रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड है। तो सोमालीलैंड, पुंटलैंड, तो सोमालिया का आप जब देखिएगा ग्राफ, तो यहाँ पे सोमालीलैंड है, सोमालिया है, पुंटलैंड है। तो सोमालीलैंड को इजराइल ये कर दिया है। ठीक है। डेरियन गैप क्या है? तो डेरियन गैप है आपका फॉरेस्ट स्ट्रेच कनेक्टिंग कोलंबिया से पनामा। तो पनामा से कोलंबिया आपका जोड़ रहा है वो आपका ये डेरियन गैप है। ठीक है। साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, डेरियन गैप। ठीक है। साउथ चाइना सी में क्या याद रखना है? चाइना का 9 डेज लाइन अब 10 डेज लाइन है। यूएन क्लॉज ट्रिब्यूनल 2016 रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ सैंडी के है। तो ये जो साउथ चाइना सी है इसमें एक पार्सल आइलैंड है ऊपर में, पार्सल आइलैंड है, नीचे स्पार्टली आइलैंड है, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड। ठीक है। तो सेंकाकू, सेंकाकू आपका जापान एडमिनिस्ट्रेटेड है। चाइना एंड जापान के बीच में सेंकाकू आइलैंड के लिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है। और डेविस लाइन का डेविस लाइन है। ठीक है। नागोर्नो काराबाख, तो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन है। इंडियन ओशियन में पोर्ट आप एक बार देखो, सितवे पोर्ट आपका म्यांमार में, सितवे पोर्ट, क्योक्फ्यू पोर्ट, तो क्योक्फ्यू पोर्ट यहाँ पे है। हम्बनटोटा पोर्ट है। अगालेगा आइलैंड, मिनिकोय आइलैंड हो गया, डक पोर्ट, चाहबार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में, चाहबार पोर्ट, डक पोर्ट, मिनिकोय आइलैंड में एक पोर्ट है। सितवे पोर्ट हो गया, सितवे पोर्ट आपका म्यांमार में, चाइनीज़ प्रेजेंस है आपका हम्बनटोटा में, ग्वादर में, पोर्ट ऑफ यहाँ पे है जो क्या बोलते हैं इसको, एरिट्रिया में। इसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, तो बेसिकली कुछ कुछ याद रखना है। टाइगर ट्रम्प यूएसए का है और इंदिरा रसिया का है। ठीक है। तो इंदिरा जो है आपका ट्राई सर्विस है, और टाइगर ट्रम्प जो यूएसए के साथ है ये आपका ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सपीडिशन है। ठीक है। वज्र प्रहार इज नॉट जस्ट एन आर्मी एक्सरसाइज, स्पेशली फॉर स्पेशल फोर्सेस। तो वज्र प्रहार यूएसए के साथ है। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, क्लैंडस्टीन ऑपरेशन। ठीक है। कोस्टल गार्ड में जामाता, जापान के साथ जामाता, कोस्ट गार्ड्स नॉट द नेवीज। तो जामाता आपका जापान के साथ है। ठीक है, जामाता याद रखना है। इसके बाद क्या याद रखना है? डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट आपका ट्राइलेटरल हो गया। तो इंडिया फ्रांस का नहीं था, तो इंडिया फ्रांस यूएई है आपका डेजर्ट नाइट। ठीक है। और तलिस्मान सब्रे ऑस्ट्रेलिया का, जापान रसिया का। ठीक है। तो कोई पूछे कि इंदिरा विद इंद्रधनुष, इंदिरा याद रखिए रसिया के साथ ट्राई सर्विस ऑपरेशन है। इंद्रधनुष यूके के साथ एयरफोर्स वाला है। इंद्रधनुष यूके के साथ है, इंद्रधनुष यूके के साथ है आपका एयरफोर्स का है। हाँ, शक्ति क्लस्टर, तो शक्ति आर्मी का है फ्रांस के साथ। एक मित्र शक्ति है श्रीलंका के साथ। गगन शक्ति है आपका इंडियन एयरफोर्स का। सी विजिल हो गया आपका कोस्टल डिफेंस। ठीक है। हाँ, जीमेक्स और ओसिंडेक्स, जीमेक्स और ओसिंडेक्स आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है। और जपार्ड, जपार्ड आपका मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है रसिया और बेलारूस का। ठीक है, जपार्ड। इंडिया इज ए पार्टिसिपेंट नॉट ए होस्ट और बायलैटरल पार्टनर, जपार्ड। ठीक है। सूर्य किरण क्वेश्चन आया है, तो सूर्य किरण जैसे नेपाल के साथ है। ठीक है। डेजर्ट नाइट आपका इंडिया फ्रांस यूएई का है। टाइगर ट्रिम्फ इंडिया यूएस का है। धर्मा गार्डियन इंडिया जापान का है। तो धर्मा गार्डियन आर्मी का है, धर्मा गार्डियन आर्मी का है। जिमेक्स नेवी का है। टाइगर ट्रिम्फ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का आप तलिस्मान सब्रे याद रखिए। ठीक है। अ, ठीक है। ओसिंडेक्स हो गया नेवी का एंटी सबमरीन। तो सबसे पहला है आपका मिलान 2026, तो इंडियन नेवी होस्ट था विशाखापट्टनम में। और ओवर 50 कंट्री पार्टिसिपेट किया था
जर्मनी, यूएई, फिलीपींस। ठीक है। चाइना टर्की एक्सक्लूडेड था, तो मिलान आपका इंडियन नेवी का है। ठीक है। अ, इसका कमांडेड कोहेजन कोलैबोरेशन। मिलान याद रखिए। तरंग शक्ति याद रखिए, इंडियन एयरफोर्स का है तरंग शक्ति। फेज़ 1 सुलूर में था और फेज़ 2 जोधपुर में था। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का था, सेकेंड एडिशन में इंडो जर्मन डिफेंस स्टॉक। ठीक है। अब मालाबार में याद रखिए, मालाबार 2025 एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज आपका क्वाड का था। गुआम यूएसए में हुआ था। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद युद्ध अभ्यास 2025, ये आपका यूएसए में हुआ था। शक्ति आपका फ्रांस में हुआ था। टाइगर ट्रिम्फ यूएसए का है। धर्मा गार्डियन जापान के साथ है। तो धर्मा गार्डियन जापान के साथ है। अर्बन वॉरफेयर डिजास्टर रिस्पॉन्स। धर्मा गार्डियन टाइगर ट्रिम्फ यूएसए में है। शक्ति आपका फ्रांस में है। और सी ड्रैगन, सी ड्रैगन आपका एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है। कुल मिलान इट वाज जर्मनी एंड फिलीपींस। तरंग शक्ति तो बेसिक याद ही रखना चाहिए हमको लग रहा है। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, होप इंडिया, टाइगर ट्रिम्प। ठीक है। यही है। ठीक है, देखा जाएगा।